हेलो गाइस, मैं पूजा ई लर्निंग विद दुर्गेश में आपका स्वागत करती हूँ। तो जैसा कि हम वर्ब पढ़ रहे हैं तो आज उस टॉपिक को कंटिन्यू करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वर्ब एडवांस्ड। किसके बारे में बात करेंगे? वर्ब एडवांस। तो वर्ब एडवांस में मैंने आपको पहले ही बताया था, एक इन्फिनेटिव होता है और एक बेयर इन्फिनेटिव होता है। तो इसमें मैं आपको बताऊँगी कि बेयर इन्फिनेटिव आखिर होता क्या। तो इसमें क्या दिया, काइंड्स ऑफ इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव के क्या है, प्रकार है, टाइप्स बोलिए या काइंड्स बोलिए। तो इसमें है, पहला है एक इन्फिनेटिव है और दूसरा क्या है हमारा, बेयर इन्फिनेटिव है। तो इन्फिनेटिव टू है, क्या है, फुल इन्फिनेटिव है। टू के साथ क्या लगा है, वर्ब फर्स्ट जो, तो ये क्या हो जाएगा, इन्फिनेटिव। लेकिन बेयर इन्फिनेटिव वो होता है जो विथाउट टू क्या आता है, क्या कभी भी टू के साथ नहीं आता है, वनली क्या आता है, कभी भी टू के साथ नहीं आता है। तो उसको क्या कहते हैं, बेयर इन्फिनेटिव, जो क्या होता है, वर्ब फर्स्ट, वनली क्या होता है, वर्ब फर्स्ट। और जो हमारा इन्फिनेटिव होता है वो टू के साथ क्या आता है, वर्ब फर्स्ट आता है। लेकिन जो बेयर इन्फिनेटिव होता है वह वनली सिर्फ और सिर्फ वर्ब फर्स्ट के साथ में ही आता है। समझ में आया कि इन्फिनेटिव और बेयर इन्फिनेटिव में डिफरेंस क्या है। तो यहाँ पे इन्फिनेटिव जो है वो हमेशा किसके साथ आएगा, टू और उसके साथ वर्ब फर्स्ट रहेगा। लेकिन जब हमारा बेयर इन्फिनेटिव, या हम जब बेयर इन्फिनेटिव की बात करते हैं तो बेयर इन्फिनेटिव कभी भी टू के साथ नहीं आता। क्या है, टू के साथ नहीं आता, ये वाले अकेले वर्ब फर्स्ट के साथ में आता है। आगे बढ़ते हैं। जैसे इन्फिनेटिव क्या है, फुल इन्फिनेटिव। फॉर्म्स, इसके कितने फॉर्म्स होते हैं फुल इन्फिनेटिव के, तो प्रेजेंट फॉर्म, ऐसे जितने भी प्रेजेंट फॉर्म और पास्ट फॉर्म होते हैं उसकी हम बात करते हैं तो इसको बोलते हैं फुल इन्फिनेटिव। तो फुल इन्फिनेटिव के फॉर्म्स के बारे में बात करें तो पहला होता है हमारा प्रेजेंट फॉर्म और दूसरा क्या होता है, पास्ट फॉर्म। फ्यूचर फॉर्म नहीं होता है। तो फुल इन्फिनेटिव के प्रेजेंट फॉर्म होता है और पास्ट फॉर्म। तो पहले हम बात करते हैं प्रेजेंट फॉर्म की। तो उसमें क्या है, प्रेजेंट सिंपल होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होता है। तो जो प्रेजेंट फॉर्म में प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस में रहता है तो उसका क्या होता है, एक्टिव और पैसिव हम दोनों लगाते हैं। तो हम बात किसकी कर रहे हैं, इन्फिनेटिव की। तो मैंने बताया कि जब इन्फिनेटिव की बात करेंगे टू के साथ क्या लगता है, वर्ब फर्स्ट। और जो बेयर इन्फिनेटिव की बात करते हैं तो ओनली क्या होता है, वर्ब फर्स्ट। ओके, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इन्फिनेटिव की, नॉ की बेयर इन्फिनेटिव की। तो यहाँ पे जो प्रेजेंट फॉर्म हम देखेंगे किसका, फुल इन्फिनेटिव में प्रेजेंट फॉर्म में हम क्या देखेंगे, प्रेजेंट फॉर्म। तो इसमें क्या होता है, एक प्रेजेंट सिंपल होता है और एक प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होता है। क्या होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तो इसमें हम पहले बात करते हैं एक्टिव और पैसिव की। तो प्रेजेंट सिंपल में जो एक्टिव होगा वो टू के साथ क्या लगता है, वर्ब फर्स्ट। और पैसिव में जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, टू प्लस बी प्लस वर्ब थर्ड। क्या हो जाएगा, टू प्लस बी प्लस वर्ब थर्ड। और अगर हम वही बात करें किसके साथ, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की, तो एक्टिव के साथ क्या लगेगा, टू प्लस बी प्लस वर्ब के साथ आई एन जी। तो ये क्या हो जाएगा, एक्टिव फॉर्म हो जाएगा, टू प्लस बी प्लस वर्ब का आई एन जी। लेकिन ये याद रखिएगा कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का जो क्या होता है, इन्फिनेटिव फॉर्म होता है, वो पैसिव क्या है, पॉसिबल नहीं है। ये क्या माना जाता है, गलत। तो जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होता है इन्फिनेटिव में, उसका क्या होता है, पैसिव नहीं होता है। इसका कभी भी पैसिव नहीं बनता है, वनली एक्टिव रहता है। और एक्टिव के फॉर्म में क्या रहता है, टू प्लस बी प्लस आई एन जी। ये रूल तो आपको पता ही होगा। अगर वैसे भी टेंस जब आगे हम पढ़ाएंगे तो उसमें सारे रूल हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि जब प्रेजेंट का एक्टिव होगा तो टू प्लस बी प्लस वर्ब का आई एन जी होगा, उसका पैसिव फॉर्म क्या नहीं बनेगा। ओके, उसके बाद बात करते हैं, जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं। सी वॉन्ट्स टू स्टडी हेयर। तो यहाँ क्या है, टू के साथ क्या दिया है, वर्ब फर्स्ट दिया है। हमको दिखा क्या, टू के साथ क्या दिया है, वर्ब फर्स्ट दिया है। तो क्या हो जाएगा, सी वॉन्ट्स टू स्टडी हेयर। तो यहाँ पे एक्टिव है, उसके बाद क्या दिया है, वर्ब फर्स्ट दिया है, जो कि क्या है, प्रेजेंट सिंपल। अभी मैं पहले ही बताया था कि प्रेजेंट सिंपल में क्या होता है कि टू रहता है, उसके बाद क्या, वर्ब फर्स्ट रहता है, जो कि क्या होता है, एक्टिव होता है। लेकिन अगर उसका हम पैसिव फॉर्म कर दें तो वो क्या हो जाता है, टू प्लस बी प्लस वर्ब थर्ड हो जाता है। ऐसे टू प्लस बी प्लस वर्ब थर्ड। तो यहाँ पे क्या है, एवरी वन डिज़ायर टू बी एडमायर्ड। क्या है, एवरी वन डिज़ायर टू बी एडमायर्ड। पैसिव टू प्लस बी प्लस वर्ब थर्ड, ये दिया आपके साथ, टू प्लस बी प्लस क्या है, वर्ब थर्ड दिया है, जो कि हमारा क्या हो जाएगा, प्रेजेंट सिंपल ही है। लेकिन उसका क्या है, ये उसका क्या है,
पैसिव वॉइस है, ना कि क्या है एक्टिव वॉइस है। तो जब पैसिव वॉइस में क्या देगा, टू प्लस बी प्लस वर्ब थर्ड, और जब एक्टिव वॉइस देगा तो क्या देगा, ओनली टू प्लस वर्ब। तो ये क्या है, प्रेजेंट सिंपल के सारे एग्जाम्पल्स हैं। अगला है सी सीन्स टू बी रनिंग आउट ऑफ टाइम। तो ये क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, क्योंकि रूल के अकॉर्डिंग ही हमको पता चल रहा है। और ये पता चल रहा है कि ये क्या है, एक्टिव फॉर्म में है, क्योंकि जब एक्टिव फॉर्म में है उसका क्या है, कभी भी पैसिव फॉर्म बनता ही नहीं। मैंने पहले ही बताया था कि जब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होता है उसका ओनली एक्टिव फॉर्म होता है, पैसिव फॉर्म नहीं बनता है। तो यहाँ पे मैंने बताया था कि टू प्लस बी प्लस वर्ब के साथ ING रहेगा। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है टू प्लस बी प्लस वर्ब के साथ क्या है, ING है, जो कि क्या है, पूरी तरीके से हमारा सेंटेंस सही है। और ये क्या है, एक्टिव में आएगा, पैसिव में नहीं आएगा। सी सीन्स टू बी रनिंग आउट ऑफ टाइम, तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का हो गया। अगला है हमारा पास्ट फॉर्म। जब हम पास्ट फॉर्म की बात करते हैं तो इसमें होता है क्या है कि पहला आपका परफेक्ट होता है और दूसरा क्या है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है। तो बस आपको ये ध्यान में रखना है कि हम जब प्रेजेंट फॉर्म पढ़ेंगे तो प्रेजेंट सिंपल में हमारा एक्टिव पैसिव दोनों बनता है, लेकिन कब ये एक नहीं बनता, तो जब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की हम बात करते हैं, जब प्रेजेंट फॉर्म में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बात करेंगे तो उसमें एक्टिव तो बनता है लेकिन पैसिव फॉर्म उसका नहीं बनता है। तो ये आप नोट कर लीजिएगा कि जो हमारा फुल इन्फिनिटिव में प्रेजेंट फॉर्म होता है और पास्ट फॉर्म होता है, लेकिन जो प्रेजेंट फॉर्म है उसमें क्या करते हैं, प्रेजेंट सिंपल जो है उसका हम एक्टिव पैसिव दोनों बनाते हैं, लेकिन जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होता है उसमें ओनली एक्टिव का बनाते हैं, पैसिव का नहीं बनाते। तो अब बात करते हैं पास्ट फॉर्म की। तो जब पास्ट फॉर्म की बात करते हैं तो इसमें क्या है, एक परफेक्ट आता है और एक परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आता है। तो जो परफेक्ट है उसमें क्या करते हैं, एक्टिव और पैसिव दोनों बनता है। जैसे यहाँ पे क्या है, एक्टिव हम कैसे बनाएंगे, टू प्लस हैव प्लस वर्ब थर्ड लगा के उसका क्या बनाएंगे, एक्टिव बनाएंगे। लेकिन जब पैसिव की बात करें तो क्या हो जाएगा, टू प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब थर्ड, क्या हो जाएगा, टू प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब थर्ड। ये क्या हो जाएगा, हमारा पैसिव फॉर्म हो जाएगा। किसका, पास्ट फॉर्म में परफेक्ट का। क्या, पास्ट फॉर्म में परफेक्ट का जब एक्टिव बनाएंगे तो टू प्लस हैव प्लस वर्ब थर्ड होगा, और जब पैसिव बनाएंगे तो टू प्लस हैव बीन क्या हो जाएगा, वर्ब थर्ड। लेकिन वही परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करें तो उसका पैसिव नहीं बनता, इसका भी क्या बनता है, पैसिव नहीं बनता है, मल्ली क्या बनता है, एक्टिव बनता है। तो एक्टिव हम क्या करते हैं, टू प्लस हैव बीन प्लस वर्ब के साथ ING, क्या होगा, वर्ब फर्स्ट के साथ ING, ना कि सेकेंड या थर्ड के अकॉर्डिंग होगा। तो ये याद रखिएगा कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का आप पैसिव नहीं बनाएंगे, मल्ली क्या करेंगे, ये पास्ट फॉर्म में। प्रेजेंट फॉर्म में भी यही था कि हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव नहीं बनाते थे। और जनरली हम जानते भी हैं कि जब हम क्या करते हैं, एक्टिव से पैसिव बनाते तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंसों का हम पैसिव नहीं बनाते हैं। तो ये आप याद रखिएगा अच्छे से। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि ही एडमिटेड टू हैव एब्यूज्ड हिम। तो ये क्या, हम कैसे पहचानेंगे, तो पहले बात करते हैं क्या है, टू है प्लस हैव है, उसके बाद वर्ब थर्ड है। तो ये कौन सा सेंटेंस हुआ, परफेक्ट इन्फिनिटिव हो जाएगा, क्योंकि ये कौन सा है, परफेक्ट का एक्टिव वॉइस है। क्या है, परफेक्ट का एक्टिव है। तो जब एक्टिव है तो क्या है, टू प्लस हैव प्लस क्या है, वर्ब थर्ड, टू प्लस है प्लस वर्ब थर्ड। तो ये क्या है, एक्टिव फॉर्म है, तो इसको बोलेंगे परफेक्ट इन्फिनेटिव। ओके, अगला है ही एडमिटेड टू हैव बीन अरेस्टेड लास्ट ईयर। तो इसमें क्या है कि ही एडमिटेड, टू है, उसके बाद क्या है, हैव है, फिर बीन है, फिर अरेस्टेड। मतलब कि टू प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब थर्ड। तो मतलब इसका क्या हो जाएगा कि ये हमारा पैसिव है, किसका, पास्ट फॉर्म में परफेक्ट का पैसिव है, जो कि क्या है, पास्ट फॉर्म में क्या है, इसका पैसिव ऐसा ही एडमिटेड टू बीन अरेस्टेड लास्ट ईयर। तो ये टू प्लस है प्लस बीन वर्ब थर्ड लगेगा, जिसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि ये हमारा क्या हो जाएगा, पैसिव वॉइस हो जाएगा। लेकिन किसका होगा, ये इन्फिनेटिव का होगा। इन्फिनेटिव का जब होगा तो ये क्या हो जाएगा, पास्ट फॉर्म में होगा, परफेक्ट का पैसिव बन जाएगा। तो ये क्या है, पूरी तरीके से सही है। अगला हमारा क्या है, ही एडमिटेड टू हैव बीन क्या है, दिख नहीं रहा है, मल्ट्रेटिंग हिज वाइफ सेंस। तो क्या है, मल्ट्रेटिंग है। तो यहाँ पे हम पहले बात करते हैं कि क्या है, ही एडमिटेड कौन सा सेंटेंस है, तो क्या है, ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का एक्टिव, क्योंकि उसका पैसिव बनता नहीं है। तो एक्टिव में मैंने बताया था कि टू हो जाएगा, हैव प्लस बीन हो जाएगा, उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING, क्या हो जाएगा, टू प्लस हैव प्लस बीन,
उसके बाद क्या हो जाएगा, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ing। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, जो कि किसका, पास्ट फॉर्म के परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का एक्टिव फॉर्म होगा, क्योंकि इसका पैसिव फॉर्म पॉसिबल नहीं है। अगला है यूज़ ऑफ फुल इन्फिनेटिव। बात करते हैं यूज़ ऑफ फुल इन्फिनेटिव की। तो इसमें क्या है, नॉन इन्फिनेटिव है और दूसरा क्या है, जिरेंडियल इन्फिनेटिव बोलिए या फिर क्वालिफाइंग इन्फिनेटिव बोलिए। तो क्या करते हैं, इसका यूज हम कब करते हैं, जो नॉन इन्फिनेटिव होते हैं, नाउन इन्फिनेटिव होते हैं, तो उनका हम सब्जेक्ट के रूप में करते हैं और क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट के रूप में करते हैं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए वर्ब के रूप में करते हैं और ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन के रूप में भी करते हैं। ऑब्जेक्ट के रूप में किसका, प्रीपोजिशन के रूप में करेंगे, ऑब्जेक्ट के स्थान पे। अगला है कि जिरेंडियल इन्फिनेटिव और क्वालिफाइंग इन्फिनेटिव जो होता है, ये क्या करते हैं, क्वालिफाई करते हैं किसको, नाउन को, वर्ब को और एडजेक्टिव को। जो जिरेंडियल होता है या क्वालिफाइंग इन्फिनेटिव, इसको बोलते भी हैं क्वालिफाइंग इन्फिनेटिव। तो जो ये क्या करते हैं, ये क्वालिफाई करते हैं किसको, दर्शाते हैं नाउन को, प्रोनाउन को, सॉरी नाउन को, वर्ब को और क्या, एडजेक्टिव को। इन तीनों को क्या करते हैं, दर्शाते हैं। इसको क्या कहते हैं, यूजेज ऑफ फुल इन्फिनेटिव। ये क्या है, यूजेज है कि कहाँ कहाँ पे हम किसका यूज करते हैं। तो नाउन इन्फिनेटिव इज यूज्ड एज ए सब्जेक्ट के स्थान पे, ऑब्जेक्ट के स्थान पे और क्या, कम्प्लीमेंट ऑफ ए वर्ब, वर्ब के भी स्थान पे हम करते हैं, लेकिन जो कॉम्प्लीमेंट का सेंस दें। उसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन। सो गाइज, आज का क्लास हम यहीं तक समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।